नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे तरीके से लाइफ चल रही होगी, जिसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। और टेंशन क्यों लेना, वैसे ही लाइफ में इतने टेंशन है यार, इतना टेंशन क्यों लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये भी उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस करना, आपको ये चीज समझाना कि आज के डेट में मार्केट में क्या चीजें हो रही है, क्या क्या घटनाएं ऐसी घट रही है जिससे क्या है लोग फंसते चले जा रहे हैं। और खासकर से आप जैसे या हमारे जैसे नवयुवा जो है उनको बहुत मतलब किसी तरह से भी झांसे में देके फंसाया जा सकता है। ऐसे ही एक हम केस के माध्यम से समझेंगे। मैं केस का नाम यहाँ नहीं लूंगा, केस का जिक्र भी नहीं करूंगा, तनिक भी केस का जिक्र नहीं करूंगा। मैं बाई एग्जाम्पल ये समझाने का एक मिनट, ठीक है। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। मैं बाई प्रैक्टिकल इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर किसी भी लड़के को कोई लड़की किस तरह तक फंसा सकती है, खास करके रेप के मामले में। और थंबनेल पे तो आप देख ही लिए होंगे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब किसी के साथ झूठा वादा करके अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो रेप नहीं माना जाएगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इस पे कोर्ट का क्या कहना है, इस पे एफआईआर, इस पे पुलिस का क्या कहना है, हमारा क्या कहना है, उस लड़की का क्या कहना है, उस लड़के का क्या कहना है जो कि उससे जुड़ा हुआ है। ये बात बहुत कम शब्दों में कह के हम तो खत्म कर लेंगे, 10 मिनट की वीडियो बना के भी खत्म कर लेंगे। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि जिस लड़के के साथ ये हो रहा है या जिस लड़की के साथ ये हो रहा है, उसके अगर उस वहां हम अपने आप को रख के देखें तो ये केस कितना भारी है और कितने लंबे समय तक जाएगा, इसको 10 मिनट में तय नहीं किया जा सकता। समझना पड़ेगा चीजों को, हमको और आपको जागरूक होना पड़ेगा। बिना जागरूक के कुछ काम नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में आप रखिए। आप जागरूक नहीं होंगे तो कभी आप भी फंसेंगे, हम जागरूक नहीं होंगे तो कभी हम भी फंसेंगे। इसलिए हमें समाज को बचाना है, लोगों को बचाना है, तो सबसे पहले जागरूक अवेयरनेस जरूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हम जेंडर भेदभाव यहाँ नहीं करेंगे। कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि सर आप लड़की का पक्ष ले रहे हैं, कोई लड़की ये नहीं कहेगी सर आप लड़का का पक्ष ले रहे हैं। तो चलते हैं सीधे सीधे टॉपिक पे। टॉपिक का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि क्या कोई लड़का किसी लड़की के साथ अगर फिजिकल रिलेशंस बना रहा है, शादी का झूठा वादा देख करके अगर फिजिकल रिलेशन बना रहा है और लड़की जाके एफआईआर करती है, तो क्या इसको सही माना जाएगा? ठीक है, तो क्या इसको सही माना जाएगा? पहला पॉइंट, शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप अगर बना रहा है कोई, तो क्या ये रेप माना जाएगा? ठीक है, क्या ये रेप माना जाएगा? देखिए, ये विषय अगर आपको लग रहा हो कि बहुत आसान है, इसको आप समझ रहे हैं, समझ लिए हैं, तो ये आप हो सकता है, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है। आज के डेट में जो मार्केट में चीजें हो रही है ना, जो घटना घटित हो रही है ना, ज्यादातर चीजें इसी से रिलेटेड है। मैं बताता हूं कैसे। एक केस हुआ, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। एक केस हुआ, एक केस है, ये नामक की लड़की है और ये बी नाम का लड़का है, ठीक है। ये लड़की क्या करती है, इस लड़के के ऊपर एफआईआर करती है। क्या करती है? एफआईआर, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि अगर पुलिस एफआईआर लिखती है तो किस सेक्शन में लिखती है, सेक्शन क्या होते हैं। मैं ये चीज पहले की वीडियो में क्लियर कट बता चुका हूं कि पुलिस अगर एफआईआर लिखती है, सॉरी लिखती है, या पुलिस जो बयान लेती है, ठीक है, पुलिस जो बयान लेती है वो कौन से सेक्शंस में लिखती है, और जब यहीं पे मजिस्ट्रेट बयान लेता है वो किस सेक्शन के तहत लेता है। क्या पुलिस के यहाँ बयान दिया गया बयान जो है वो कोर्ट में कहां तक मतलब माना जाएगा, इस चीजों को आपको समझाना है। कमेंट बॉक्स में बस आप सेक्शन का नाम लिख लीजिए कि धारा कौन सी ऐसी है जिसमें पुलिस बयान ले सकती है, वो कौन सी धारा है जिसमें मजिस्ट्रेट बयान ले सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये नामक की लड़की जो है, ये बी नाम के लड़के पे क्या करती है? एफआईआर करती है। एफआईआर क्या करती है? एफआईआर करती है कि ये लड़का जो है शादी का झूठा वादा करके इस लड़की के साथ क्या करता रहा? रेप करता रहा। शादी का झूठा वादा करके इसके साथ क्या किया? मेरे साथ रेप किया है। ऐसा जो है
FIR में इसने कहा। और ये कितने दिन से फिजिकल रिलेशन में थे? 10 साल से लगभग, ये 10 साल से फिजिकल रिलेशन में थे। जब लड़की ने लड़के के ऊपर ऐसा केस किया तो लड़का सीधा चला गया कहां? बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट लड़का चला गया, अपने बचाव के लिए सभी लोग जाते हैं, लड़का भी उसी तरह से गया। जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो उसने वहां अपने बचाव में जो शब्द कहा, उस शब्द को बहुत ध्यान से समझना आप लोग। लड़का का ये कहना था कि मैं इस लड़की को, ये नाम जो लड़की है, इसको मैं कुछ क्या करता था? फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल असिस्टेंट। जो मैं इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहा था अब तक 10 साल से, वो हमने देना बंद कर दिया है। और ये लड़की हमको झूठा केस हमारे ऊपर लगा रही है, झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा रही है कि ये लड़का शादी का झूठा वादा करके हमसे, हमारे साथ रिलेशनशिप में रहा। तो कोर्ट ने क्या किया? वहां पे कोर्ट ने साफ स्पष्ट ये मना कर दिया लड़की से कि देखिए मैडम, हम आपकी बात मानने से नहीं रहे, ऐसे ही कोई आ जाएगा केस कर देगा, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं टॉपिक से थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूं आपको, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको दूर ले जाना भी जरूरी है। ये केस कोई नया केस नहीं है भारत के अंदर। ऐसे केस भारत के हर राज्य में, हर कोर्ट में, हर एक जो है कोर्ट में ऐसे केस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लड़कों को क्या है, झूठा क्या है, लड़कियां क्या है, फंसाने का प्रयास करती है। मेरे हिसाब से ना लड़कियां और औरतें जो कुछ, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा अन्यथा मत लीजिएगा अगर लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं तो। कुछ लड़कियां और कुछ औरतें इसको अपना हथकंडा बना रखी कि भोले भाले लड़कों को या भोले भाले मर्दों को अपने जाल में फंसाना, जिनका फाइनेंशियल थोड़ा सा अकाउंट जो है, उसका जो अकाउंट, जो कुछ लड़कों की अकाउंट की अंक गणित जो है वो थोड़ा सा मजबूत है, उनको अपने जाल में फंसाती हैं। फंसाने के बाद कुछ दिनों तक फाइनेंशियल सपोर्ट उनसे जो भी है लेती रहती हैं। जैसे ही उनका ब्रेकअप होता है, मीन्स उस लड़की का, लड़के का, या उस औरत का या पुरुष का, जैसे ही ब्रेकअप होता है वो फट से कोर्ट चली जाती है मुंह उठा के, और FIR लिखवा के फलाना फलाना काम करना शुरू कि लड़का ने मेरे साथ क्या किया, धोखे से मेरे साथ रेप किया इतने साल, अभी शादी करने से मना कर रहा है, या शादी करने के लिए मेरे साथ पहले बोला, अभी शादी का झूठा वादा मेरे साथ किया, अभी क्या कर रहा है, शादी करने से इनकार कर रहा है, और 10 साल से 5 साल से मेरे साथ रिलेशन में है। टॉपिक पे आते हैं सीधा। ये केस आपको देखने को मिल जाएंगे, ये कोई नया नहीं है, आपके इर्द गिर्द भी होता होगा, आपके आसपास भी होता है, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके गांव समाज में ये चीज देखने को मिल जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी नई चीज है, जेन्युइन चीज। अभी प्रेजेंट टाइम में तो ये रूटीन में आ गया, मैं देख रहा हूँ, लगभग आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। जब कोर्ट ने मैडम से बोला, देखिए मैडम, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। पहले क्या होता था, अगर कोई भी लड़का लड़की के साथ झूठा रेप, अगर शादी का झूठा वादा करके लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता था, तो उसको पूरा प्रॉपर जो है उसको एविडेंस देना पड़ता था, पूरा बाकायदे कोर्ट को समझाना पड़ता था कि हाँ, ये जो रेप किया गया है, ये रेप मेरे साथ हुआ है, जो ये शादी का झूठा वादा करके ही किया गया है। 2-3 चीजें हो सकती है। मान लीजिए जो रेप हुआ है, यहां तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोर्ट ने सीधा मना कर दिया कि हम आपकी इस बात को नहीं मानने वाले हैं, आप जो ये बोल रही हैं ये गलत हो सकता है, क्योंकि लड़का खुद बोल रहा है मैं फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था, अभी फाइनेंशियल सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो लड़की जाकर के मेरे साथ मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। ऐसा भी हो रहा है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको, ये चीज आप समझिएगा, आपके यहाँ भी हो रहा होगा ये चीज, आपको कोई नई नहीं है। पहला हो सकता है कि लड़की जो है लड़के को लाइक कर रही हो, ठीक है, लड़की जो है लड़के को पसंद कर रही हो, इसके वजह से उसके साथ रिलेशनशिप में रही हो। दूसरा चीज हो सकता है कि जो लड़के का फाइनेंशियल सपोर्ट है लड़की के लिए, वो थोड़ा सा अच्छे से मजबूत रहा कुछ दिनों तक, और इसके बाद वो लड़का क्या है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दिया, या फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के चक्कर में, या लड़के से कुछ पैसे ले करके वो उसके साथ फिजिकल रिलेशंस में रही हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो लड़कियां जाके सीधा केस कर देती थी। देखो, अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना है कि भाई आप 10 साल से फिजिकल रिलेशन में रहे, आप अब पिछले 10 साल से फिजिकल रिलेशन में रहे, वो तब आपको चीजें समझ में नहीं आई, अभी अचानक 10 साल बाद आपको चीजें समझ में आ रही है कि लड़का आपके साथ जो है शादी का झूठा वादा करके आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है। आप 10 साल पहले कहां थे, शुरुआती के 1 साल 2 साल में आप कर दिए होते। और कौन ऐसी लड़की है जो मूर्ख हो गया कि 10 साल का वेट करेगी। लड़के तो ठीक है वेट कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम तक, लेकिन लड़कियां तो इतना वेट नहीं कर सकती,
उस लड़की को 2 साल, 1 साल या 3 साल, 4 साल तक जाते जाते समझ में आ ही जाना चाहिए यार कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी लड़की को नहीं समझ में आ रहा है तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ ए फुलिश गर्ल कह सकते हैं यार, मूर्ख लड़की कह सकते हैं उसको। इस वीडियो को बनाने को मैं जितना एक्साइटेड हूँ ना, इतना जो मेरे मन में सारी चीजें आ रही है ना, सब बता, बहुत चीज दिमाग में भरा हुआ, सोचता हूँ सब बोल दूं, लेकिन सारी चीजें बोल नहीं सकता इस चैनल पे, या आपके सामने ये सारी चीजें मैं बोल नहीं सकता। मैं आप लड़कों को खास करके, मैं लड़कियों की बात नहीं करूंगा प्रेजेंट टाइम 2 मिनट के लिए, लड़कियां आप थोड़ा सा अन्यथा मत लीजिएगा बातों को, मैं खास करके उन लड़कों को बोल रहा हूँ जिसको ऊपर सर पे जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी नहीं भी है। लड़कियों से दूर रहो, आंख बंद करके बोल रहा हूँ, दूर रहो उनसे। अगर आगे कुछ करना चाहते हो, कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तो किसी पे भरोसा मत करो, एकदम भरोसे के लायक दुनिया है ही नहीं। आप आज भरोसा करोगे, एक दिन बाद, मैं ये कहीं पढ़ा था कि किसी कुत्ते को अगर आप 4 दिन खिलाएंगे तो शायद आपको 4 साल याद करेगा। किसी भी कुत्ते को अगर आप 4 दिन खिलाएंगे तो 4 साल याद करेगा, लेकिन किसी लड़की को 4 साल अगर आप बैठा के खिलाएंगे तो वो आपको 4 दिन में भूलने की ताकत रखती है। 4 दिन के अंदर वो आपको भूल के चले जाएगी, और आप फिर क्या, मजनू बन के इधर उधर फटे कपड़े पहन के, दारू पी के, बाल बड़े बड़े करके, दाढ़ी मूंछ पूरा बढ़ा के उल्टा पुल्टा हरकत करने लगेंगे, और नाम क्या हो जाएगा आपका, बेवफा मोहन। मोहन एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मोहन नाम का कोई लड़का होगा तो अपने ऊपर मत लेना भाई, ठीक है, ये चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें साफ कहना है भाई कि अगर ऐसा कहीं केस मिलता है, किसी भी स्टेट के अंदर कहीं भी ऐसा केस मिलता है कि 10 साल से या लंबे समय तक कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, और फिर वो लड़की झूठा वादा करके रेप करने का केस फाइल करती है उस लड़के के खिलाफ, तो ये रेप नहीं माना जाएगा जब तक उसका पूरा प्रूफ नहीं मिल जाता। कोर्ट का कहना है कि हो सकता है लड़की फाइनेंशियल सपोर्ट ली हो, उसके बाद उसके साथ रिलेशनशिप में रही हो, या लड़की लड़के को पसंद कर रही थी, इसके लिए उसके साथ रिलेशनशिप में रही हो, बाद में जब लड़का अपना मतलब पैसा देना या फाइनेंशियल जो असिस्टेंट देना वो मना कर दिया, पीछे खींच लिया, ब्रेकअप हो गया, ये जाके मैडम पूरा सीधा केस कर दे रही। तो इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा, और बचने का सीधे सीधे एक उपाय है कि अपना बचाव खुद करिए, संस्कारित रहिए, संस्कार को जिंदा रखिए, और अपने संस्कार को तो कम से कम इस लोकतंत्र में, इस स्वतंत्र भारत में इतना मजबूत बना के रखिए कि कोई भी महिला आपके बीच में अगर खड़ी हो रही है, आपके बीच में अगर वो स्टैंड हो रही है, तो अपने आप को वो मतलब सुरक्षित महसूस करे, उसको ये लगे कि मेरे साथ एक पुरुष खड़ा है, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, उसको ये ना लगे कि मैं इसके साथ खड़ी हूं, तो ये खुद मतलब निजता का शिकार हो सकती है, निजता का हो सकती है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आ गया होगा। एकदम नहीं पढ़ना है झांसे में बाबू, एकदम नहीं पढ़ना है। मैं काफी दिन से देख रहा था कि वीडियो जो बनते थे वो मतलब लड़की को आप ध्यान से देख लिए तो भी आपके ऊपर केस लग जाएगा, लड़की के पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, लड़की सीधा पुलिस स्टेशन चली गई तो भी आपके ऊपर केस लग जाएंगे, लड़की के साथ आप कांटेक्ट बनाना चाहते हैं और लड़की नहीं बनाना चाहती है, आप जब उसको जबरन के मामले में क्या करते, तब भी रेप केस, तब भी क्या है लड़के के ऊपर केस लगते थे। लड़के इस चीज से बहुत नाराज थे काफी दिन से कि हमारे लिए कोई ऐसा कानून आ ही नहीं रहा जिससे हम अपने आप को मजबूत साबित कर सके कहीं। तो मुझे इसके हंसी भी आ रही है, लेकिन हाँ ये चीज सीरियस लेने वाली है, ये चीज सीरियस लेनी भी चाहिए हमको और आपको, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आज के डेट में एकदम रेगुलर रूटीन में बनी हुई है, आपके आसपास आपके दोस्तों में भी कहीं हो सकता है, ध्यान से देखेंगे तो ये चीज रूटीन में है, हर जगह ये चीज देखने को मिल जाएगी। इससे बचना है तो संस्कार बहुत जरूरी है, संस्कार को जिंदा करना पड़ेगा, अपने संस्कार को जिंदा रखिए, मजबूत रखिए अपने को और अपने परिवार को, ठीक है। चलिए कानून को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास आप लोग करिए, क्योंकि कानून से कोई बचा नहीं है आज तक, जो भी भारत में जन्म लिया है वो किसी ना किसी मतलब माध्यम से वो कानून से बच गया है। कानून को ये पता है कि आपको कानून पता है, आपको भले ना पता हो कि कानून को पता है कि आपको कानून पता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी अगर होगी इन फ्यूचर कानून से रिलेटेड, आप अगर फंसेंगे, आप कोई अपराध करते हैं, कानून के पास जाएंगे तो आप ये कह के नहीं बच सकते वहां कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि किसी को मारने का अपराध, मारते हैं तो अपराध भी होता है, या किसी को गाली भी देते हैं तो वो भी अपराध होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को मतलब सोशल पैलेस पे किसी को आप गाली भी दे रहे हैं ना, आप शब्द बोल रहे हैं कुछ ना,
धर्म के नाम पे भी अगर उसको कुछ बोल रहे हैं ना तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और हाँ, ये बताना भूल ही गया, अगर आप किसी के ऊपर, जैसे ए नाम की लड़की थी, बी नाम के लड़के के ऊपर क्या की, FIR की थी, ठीक है, ये क्या है, अगर ये साबित कर रहा है कि ये आरोप झूठा है, ध्यान रखना, ये पहली बात तो अगर आप 10 साल से रिलेशन में हैं और 10 साल रिलेशन में रहने के बाद आप जाके केस कर रहे हैं, वो तो रेप की श्रेणी में आएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये पता चला कि ये जो है आप जो केस फाइल कर रही हैं, ये आप अपने इच्छा से उसके साथ फिजिकल रिलेशन में थी और बाद में ये पता चले कि ये आप झूठा उसके ऊपर FIR फाइल कर रही हैं, तो उसका तो क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल लॉ में अलग ही कानून है भाई, क्रिमिनल लॉ में उसका अलग ही मतलब प्रावधान है सजा का, वो तो अलग है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कम आप इतना तो अवेयरनेस रखिएगा ही अपने आप को, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है ना। चैनल को अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जो है ना उससे आप वंचित न रह जाएं कहीं। बस मेरा कहने का मतलब ये, क्योंकि आपको जागरूक करना हमारा काम है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तब तक लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। PDF बनाना छोड़ो, उसको क्लोज करो, बाद में ठीक है ना, ओके, वेल डन।